गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में। ये बेसिक लॉजिक गेट होते क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले, मैंने एक डेफिनेशन को या बेसिक लॉजिक गेट्स की जो एक प्रॉपर्टी है उसको लिख रखा है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, प्रॉपर्टीज बेसिक लॉजिक गेट्स आर एसोसिएट एंड कम्यूटेटिव इन नेचर। मतलब बूलियन अलजेब्रा के मल्टीपल लॉ होते हैं, जिनमें से कुछ लॉ होते हैं जो आपके बेसिक जो गेट्स होते हैं। बेसिक गेट्स में हमारे बेसिकली जो गेट आते हैं, नॉट, एंड और ये तीनों आपके गेट ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जिनमें आपका कम्यूटेटिव आता है और आपका एसोसिएटिव आता है। तो तीनों बेसिक लॉजिक गेट होते हैं वो आपकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी में पहले लिख रखा है, बेसिक लॉजिक गेट्स आर एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव इन नेचर। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसोसिएटिव होता क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने लिख रखा है, ए डॉट बी ब्रैकेट में बी डॉट सी। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में ए डॉट बी डॉट सी, क्योंकि अगर डॉट में चीजों को इंटरचेंज करते हैं, इधर से उधर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही सिमिलरली हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। ठीक है, तो पहला ये जो बेसिक गेट्स होते हैं वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। एक पढ़ चुके, दूसरी प्रॉपर्टी को हम समझने वाले हैं कि वो किस तरीके से। वही अगर बात करें कम्यूटेटिव की, क्योंकि एसोसिएटिव तो ये आपका हो गया, वही अगर बात करें हम कम्यूटेटिव की, तो जो आपकी बेसिक लॉजिक गेट होते हैं दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉजिक। जैसे यहाँ लिख रखा है ए डॉट बी, उसको हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए का डॉट ए के साथ करेंगे, ठीक है, तो सेम वैल्यू आएगी। इसीलिए बी डॉट ए या ए डॉट बी करते कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ये आपका कम्यूटेटिव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ए प्लस बी। अगर a प्लस बी को तो हम चाहे b प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों लॉ जो आपके एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, आपका जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, जो तीनों लॉजिक गेट्स होते हैं, जो एंड और नॉट आते हैं, वो तीनों ही ये रूल को फॉलो करते हैं, जहाँ आपका एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों आता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्ट करने वाले हैं नॉट गेट के बारे में। पहले हम नॉट गेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद नॉट गेट का सिंबल, जैसे कि हर बेसिक गेट में पढ़ने वाले हैं, नॉट गेट का सिंबल, ट्रुथ टेबल। ठीक है, पहले हम इससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, द आउटपुट ऑफ द नॉट गेट इज हाई इफ द इनपुट इज लो। जैसे कि ये नॉट गेट मैंने बना रखा, हमने क्या लिखा था, आउटपुट ऑफ नॉट गेट हाई, यानी अगर आउटपुट हाई है तो इनपुट क्या होगा, लो। अब ये लिख रखा है मैंने, इनपुट ये है आउटपुट। अगर मैं आउटपुट देता हूँ 1, सॉरी, ठीक है, तो आप इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। और वहीं अगर मैं इसको इनपुट देता हूँ 0, तो इसका आएगा क्या, आउटपुट क्या आएगा, 1। तो वही सिमिलरली मैंने लिख रखा है, आउटपुट ऑफ द नॉट गेट इज हाई इफ द इनपुट इज लो। अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 1, यानी हाई। और सेकंड लाइन में आप देखिए, द आउटपुट ऑफ द नॉट गेट इज लो इफ इट्स इनपुट हाई। अगर आप इनपुट हाई, यानी मैंने इनपुट में दिया एक होता है हाई दिया, तो यहाँ क्या आएगा, 0। मतलब अगर आप इनपुट दोगे हाई तो आउटपुट आएगा लो, और अगर आप इनपुट दोगे लो तो आउटपुट आएगा हाई। तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट और जो मैंने लिख रखा है, सिंस द नॉट गेट इन्वर्ट द गिवन इनपुट। इन्वर्ट का मतलब पलट देता है इसको, इन्वर्ट द गिवन इनपुट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। मतलब जो भी आप इसे इनपुट दोगे, ये उसका उल्टा ही आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, इसीलिए इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जस्ट इन द ऑब्जेक्टिव, इन्वर्टर गेट हम किसे कहते हैं। तो आप एंड नॉट गेट को इन्वर्टर गेट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भी वैल्यू आप देते हो उसको इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप इसकी ट्रुथ टेबल। इसकी ट्रुथ सबसे ज्यादा सिंपल गेट्स में, तीनों गेट्स में, एक्सक्लूसिव नॉर सब में, एक तो इसका लॉजिकल सिंबल और इसकी ट्रुथ टेबल सबसे ज्यादा ईजी होती है। ये हमने ले लिया इनपुट, ये रहा आपका आउटपुट। जब हम इसको इनपुट देते हैं 0, जैसे मैंने यहाँ 0 दिया था, तो आप देखो आउटपुट क्या आएगा, 1। वैसे यहाँ आउटपुट क्या है, 1। जैसे मैं इनपुट देता हूँ इसको 1, तो आउटपुट क्या है इसका, 0। जैसे मैंने यहाँ इनपुट दिया 1, आउटपुट क्या है इसका, 0। ठीक है, ये यहाँ कंप्लीटली खत्म होता है हमारा नॉट गेट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एंड गेट और गेट। हो सकता है हम दोनों को एक साथ क्लब करके पढ़ें, ताकि हमारे बेसिक गेट सारे खत्म हो जाए। ठीक है, और इससे पहले गेट्स होते क्या है, गेट्स बनते हैं सर्किट से, सर्किट फंक्शन क्या करते हैं, ठीक है, और ये क्या क्या रूल फॉलो करते हैं, ये इससे पहले की वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को